चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जिसमें बदला है, विश्वास है और गहरे सांस्कृतिक टकराव हैं। ये कहानी है एक काल्पनिक कथा की, एक ऐसे सीक्रेट अंतिम संस्कार की जो हमें परंपरा और रहस्य की एक बहुत ही अनोखी दुनिया में ले जाने वाली है। तो सबसे पहला और सीधा सवाल यही उठता है ना कि आखिर कुछ अंतिम संस्कार इतने ज्यादा गुप्त क्यों होते हैं, क्यों उन्हें दुनिया की नजरों से छिपाकर रखा जाता है। और यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में बसा हुआ है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे समुदाय से जो अपने लीडर, अपने सरदार के जाने का मातम मना रहा है। लेकिन देखिए, उनके लिए ये सिर्फ एक मौत नहीं है, नहीं, ये तो एक बहुत ही पवित्र, बहुत ही खास रस्म की शुरुआत है। एक ऐसी रस्म जिसे किसी भी कीमत पर दुनिया से छिपा कर रखना है। असल में इस कहानी में जो किन्नर समुदाय है ना, उनकी अंतिम यात्रा एक बहुत बड़ा राज है। एक ऐसा राज जिसे सदियों से पर्दे के पीछे रखा गया है। उनकी मान्यता है, उनका विश्वास है कि इसे बाहर की दुनिया की नज़र लगनी ही नहीं चाहिए। और ये कोई आज का नियम नहीं है, पीढ़ियों से ऐसा ही होता आ रहा है। कहानी में किरदार इस बात को बहुत साफ साफ कहता है, सारी दुनिया की नज़र से छुपाकर, ताकि कोई हमारे सरदार की अंतिम यात्रा न देख ले। इस एक लाइन से ही पता चल जाता है कि वो इस रस्म को लेकर कितने गंभीर हैं, कितना ज्यादा समर्पण है इसके लिए। पर जहां नियम होता है वहां उसके टूटने का डर भी तो होता है ना? और बस यहीं से कहानी में असली टकराव शुरू होता है। एक ऐसी घटना होती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। एक छोटा सा लड़का है तरुण, वो बेचारा अनजाने में, गलती से उस सीक्रेट अंतिम यात्रा को देख लेता है। अब देखिए, उसके लिए तो ये बस एक छोटी सी गलती थी, पर उस समुदाय के लिए, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा अपमान था। एक पवित्र नियम को तोड़ा गया था। और जब इतना बड़ा नियम टूटता है तो उसका नतीजा भी बहुत भयानक होता है। बस यहीं से कहानी एक सुपरनैचुरल मोड़ ले लेती है। बदला लेने के लिए एक आत्मा लौट कर आती है। अब इस अजीब सी अलौकिक शक्ति का पहला इशारा कब मिलता है? जब तरुण की माँ परेशान होकर उससे पूछती है, बेटा, ये तुमने साड़ी क्यों पहनी है? तरुण का बर्ताव एकदम से बदलने लगता है और उसका परिवार, जाहिर है, बहुत परेशान हो जाता है। और फिर डर अपनी सारी हदें पार कर जाता है जब तरुण के शरीर से अयम्मा की आत्मा बोलती है, तेरा बेटा मर चुका है, अब इस शरीर पर मेरा अधिकार है। सोचिए जरा, ये वो पल है जब परिवार को समझ आता है कि उनका सामना किसी अनदेखी, किसी बहुत ही खतरनाक शक्ति से हो रहा है। तो अगर हम देखें कि हुआ क्या, सब कुछ शुरू हुआ तरुण के उस अंतिम संस्कार को देखने से। इसके बाद एक एक करके चीजें होने लगीं। पहले उसे अजीब से अनुभव हुए, फिर उसका व्यवहार बिल्कुल बदल गया और आखिर में ये साफ हो गया कि उस पर अयम्मा की आत्मा ने कब्जा कर लिया है। अब देखिए, ये कहानी सिर्फ तरुण और एक आत्मा की नहीं रह जाती। नहीं, ये लड़ाई अब उस किन्नर समुदाय के अंदर तक पहुंच जाती है और वो सब एक बहुत बड़ी नैतिक उलझन में फंस जाते हैं। समुदाय में एक ग्रुप ऐसा है जो मानता है कि भाई, इस लड़के की वजह से हमारी पूरी बिरादरी खतरे में पड़ गई है। उनके हिसाब से बदला लेना जरूरी है, अपने समुदाय को बचाने के लिए ये करना ही होगा। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा नैतिक सवाल खड़ा होता है। मतलब समुदाय दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक तरफ है अयम्मा का इंसाफ, जो कहता है कि बदला लेना होगा, उस लड़के को अपनी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। और दूसरी तरफ है लक्ष्मी की सोच, जो कहती है कि अरे नहीं, हमारा काम तो आशीर्वाद देना है, श्राप देना नहीं, वो एक मासूम बच्चा है, उसे माफ कर देना चाहिए। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। सवाल अब ये है कि समुदाय की असली ताकत किस चीज में है, बदला लेने में या फिर माफ कर देने में? तो जो फाइनल टकराव होता है उसमें अयम्मा की आत्मा एक बलि की रस्म करने की कोशिश करती है, लेकिन इस रस्म के लिए उसे तरुण के शरीर से बाहर आना पड़ता है। और बस जैसे ही वो बाहर आती है, लक्ष्मी बीच में आ जाती है। वो ऊपर वाले से प्रार्थना करती है और उसी दिव्य शक्ति के असर से अयम्मा को अपनी गलती का एहसास होता है। तो इस कहानी का जो असली मैसेज है ना, वो भगवान कृष्ण के एक वरदान से जुड़ा है। कहानी के हिसाब से किन्नर समुदाय को ये वरदान मिला था कि उनकी असली शक्ति श्राप देने में नहीं, बल्कि आशीर्वाद देने में है। उनके आशीर्वाद में जो ताकत है वो खुशी और तरक्की ला सकती है। तो मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि कहानी इस नतीजे पर पहुंचती है
कि समुदाय की असली पहचान और इज्जत लोगों में डर पैदा करने से नहीं बनती, बल्कि शादियों में, बच्चे के जन्म पर, ऐसे खुशी के मौक़ों पर आशीर्वाद देने से बनती है। जैसा कहानी में कहा भी गया है, हम लोगों की दुआओं में रहते हैं, उनके डर में नहीं। आखिर में तरुण तो उस खौफनाक अनुभव से आज़ाद हो जाता है। लेकिन ये कहानी खत्म होते होते हमारे मन में एक सवाल, एक रहस्य छोड़ जाती है। किन्नरों की अंधेरी दुनिया के कई राज आज भी सबके लिए राज ही हैं।